आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मौसी, क्या बात कर रहे थे तुम लोग? बेवजह इसकी जबान नहीं लड़खड़ाएगी। क्या बात है? तू ऐसे क्यों पूछ रही है? हाँ, तुझे क्या लगता है कि हम यहाँ कोई साजिश कर रहे हैं? नहीं, वो बस हम घर के कुछ कायदे नियम सेट करने की बात कर रहे थे। That's it. मौसी देख, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मैं घर पे नहीं रहूंगी तो कोई झगड़ा वगड़ा मत करना। मैं कब ऐसा किया है? मैं ये नहीं बोल रही, सुनना मेरी बात। मैं जानती हूँ तू मेरा आयका या जहान आंटी का बुरा नहीं चाहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, तेरे मन में जो आता है तू बोल देती है। तू सोचती नहीं सामने वाले को कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है। अच्छा, मैं नहीं सोचती, मैं बिना सोचे समझे बोल देती हूँ। और वो बबीता हो जा, उसके मुंह से तो फूल झड़ते होगे, है ना? नहीं झड़ते ना, तू और बबीता मैम एक जैसे तो है। मैंने नहीं, तू नहीं कहा। आई समझा, प्लीज समझा। देखा, हम इस तकलीफ से गुजर चुके ना, हमें उनकी तकलीफ बांटनी चाहिए, समझनी चाहिए, उन्हें और परेशान थोड़ी करना चाहिए। तू नहीं तो सिखाया ना मुझे कि लोगों की जिंदगी में खुशी की वजह बनो, दुख की नहीं। खुशी को भी समझाना। नहीं। देखा, मैं आगे से झगड़ा नहीं करूंगी, लेकिन बबीता आहूजा ने अगर मेरे परिवार के बारे में कुछ कहा ना, तो फिर मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। नहीं बैठना, चुप तो दे देना जवाब, ठीक है? लेकिन अपनी तरफ से बेवजह कोई बहस शुरू मत करना। और मौसी, बोल। तू तो मौन व्रत रख ले। अमू तो ये देखा, सॉरी। अमू, इंटरव्यू ठीक से देना। हाँ, हाय। बाबा प्लीज घर में झगड़े मत करवाना बस। ये मुझे चिल्लाने के बोले? राव देना। देखो, मैं जानती हूँ कि हम अमू को इस जबरदस्ती की शादी से आजाद करना चाहते, लेकिन इस झमेले में हम बबीता आहूजा नहीं बन सकते ना। और मैं चाहती हूँ आप भी मत बनो। अरे आप अमृता भवानी चितनेच हो ना? अरे जागृति, हम मिले हैं पहले, तुम्हें याद नहीं? आपको याद है? ऑफ कोर्स। हमको तो लगा खाली हमरी याददाश्त तेज है। अच्छा चलो बैठते हैं। अमृता दीदी, हाँ, आपके दो नाम है, अमृता भी और भवानी भी। आपके बाबा आपको प्यार से भवानी बुलाते हैं का? नहीं, भवानी मेरी आई, मतलब मेरी माँ का नाम। मैं मेरी माँ का नाम लगाती हूँ अपने नाम के साथ। हमारी बस्ती हो चाहे सरकार का दरबार, हमारे नाम के बाद ना हमारे बाबा का नाम ही पूछते हैं। आप अपने नाम के आगे अपने बाबा का नाम नहीं लगाती? अब नहीं लगाती। मुझे ऐसा लगता है मेरी आई से मेरी पहचान है। मेरी आई बहुत प्यार करती है मुझे, और मुझे बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई। मेरे बाबा ने तो उल्टा मुझे और आई को तकलीफ दी है, इसलिए अब से मैं टीम आई हो गई। हाँ, हमारे बाबा ने भी हमको बड़ा करने में बहुत कुछ सहा है। बाकी आपके बाबा बुरे इंसान है का? पता नहीं, लेकिन गलतियां बहुत करते हैं। जब उनके सामने कोई मुसीबत आती है तो जो आसान रास्ता होता है वही चुन लेते हैं, भले ही वो गलत क्यों ना हो। मेरी आई ऐसा नहीं करती। कुछ भी हो जाए हमेशा सही का साथ देती है, सच का साथ देती है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए ना, चाहे कुछ भी हो जाए सही के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। हमारी माँ भी एकदम ऐसे ही थी, आपकी आई जैसी। मौसी हमको बता रही थी कि माँ भी एकदम ऐसे ही बातें करती थी, पर अब तो बस वो टिम टिम करती है ना, काहे की तारा बन गई है।
आपको पता है दिन में भी तारे होते हैं। दिन में? हाँ, बस हमें नजर नहीं आते, लेकिन वो हमेशा हमें देख रहे होते हैं। आपकी माँ ना आपको देख रही होगी, वो हमेशा आपके साथ है। तभी तो हमको पूरा विश्वास है कि हम एक दिन अपनी माँ को आसमान से सीधे जमीन पर ले आएंगे अपने पास। काश माँ ऊपर से ही सबको बता सकती थी कि हम चोर नहीं हो, हमने कोनो चोरी नहीं की है। हम तो सबको बताए, पर हम बताते बताते ही थक गए। हम समझाते समझाते थक गए, अब हार गए। हार कैसे गए? हार नहीं मानते ऐसे। जब हम सही होते हैं ना, कभी नहीं हार मानना चाहिए हमें। मैं बता रही हूँ, मेरा यकीन करो। मुझ पे इतने लोगों ने झूठे इल्जाम लगाए, पता है, और बार बार लगाए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता है जैसे झूठ के पाँव नहीं होते ना, उसका दिमाग भी नहीं होता। इसीलिए वो सच के आगे ना कभी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। इसलिए अगर आप सही हो ना, तो सही के लिए लड़ना चाहिए, और फिर जीत हमेशा आपकी होगी, यानी सच की। सच्ची? अरे मुच्ची, चलो इसी बात पे तुम्हारा मुंह मीठा कराया जाए। मैंने सुना है किसी को खीर बहुत पसंद है। आपको किसने बताया दीदी? मुझे तारे। साड़ी इस्त्री। निम्मी। हाँ मॉम। बेटा ये साड़ी मुझे इस्त्री करवानी है, पता नहीं कहाँ से कराऊं। तू जानती है, कुछ पता है? मैं ले लेती हूँ, पूछती हूँ घर पे किसी से। आयन तो हो गई ना? आयन? आई होप वो आयन खराब ना हो इस घर के लोगों के दिमाग की तरह। मॉम, क्या हम उन लोगों से बिना झगड़ा किए कुछ दिन एडजस्ट नहीं कर सकते? क्या मतलब है तेरा? मैं लड़ती रहती हूँ? नो मॉम, मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप पेशेंस रखिए। अगर वेंडी आंटी कुछ भी कहती है ना, तो इग्नोर कीजिए, वरना फिर वही होगी, कहा सुनी, और ना भाई का दिमाग ऑलरेडी कितना खराब है, फिर और परेशान होंगे। बेटा परेशान क्यों है? किसकी वजह से? हमारी इस हालत के जिम्मेदार कौन है? हाँ, ये भी बोल दे। आई एम रियली सॉरी मॉम, बट मैं ये नहीं कह रही कि सब आप ही की गलती है। और तू बोल भी नहीं सकती। बेटा गलती मेरी है ही नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है अपने बच्चों को और अपने परिवार को बचाने के लिए किया है, और तू एक पेपर नहीं संभाल पाई बेटा। सच कहूं ना तो तुझे कुछ संभालना आता ही नहीं है। अगर आता ना तो राजीव के साथ अपना रिश्ता तोड़ती नहीं, बात को संभालती ही। और सच कहूं तो अगर तू मेरे हिसाब से चलती तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी, उस अमृता को अपना गुरु मान लिया और राजीव के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया।